हम लोगों को सभी को मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है। इस तरीके से अभी तक किसी भी अनेक अदर प्लेटफॉर्म में एमएलसीआई के तहत या फिर इस तरीके से किसी सेक्टर पे नहीं मिला। तो इसमें सबसे अच्छा बात है कि हम लोग बेनिफिट भी लेंगे। जिस भी जैसे कंपनी के कोई भी प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट लेंगे, साथ में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रोजेक्ट से तो उसके लाइफ टाइम उसके डिविडेंड लेंगे, बोनस लेंगे। तो दो तरह से हम लोग इसमें बेनिफिट लेंगे। आप लोगों को समझाने के लिए कुछ इस तरीके से है। समझ लीजिए कि अगर कंपनी का इन फ्यूचर प्लान भी है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक कार निकालती है कंपनी, इलेक्ट्रिक कार निकालेगा, इलेक्ट्रिक कार हम लोग लेंगे और कंपनी के माध्यम से हम लोग ले पाएंगे, बोनस से ले पाएंगे, सारा चीज से ले लेंगे। लेने के बाद एक तो हम इस कंपनी के डायरेक्ट लेंगे, उसमें बेनिफिट होगा। टीम के थ्रू अगर हम लेते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू तो उसमें भी बेनिफिट होगा। और साथ में दोबारा बेनिफिट हम लोग कंपनी जितना ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के अनुसार हम लोगों को जो बोनस मिलेगा सिक्योरिटी टोकन के तहत डिविडेंड के रूप में वो लाइफ टाइम तो वो भी मिलेगा। तो इस तरीके से एक ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक बहुत बेहतरीन कहना चाहिए कि लाभ लेने के लिए हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन इसमें इन्वॉल्व वही हो पाएंगे जो इसके धारक होंगे, यानी जो इसको लेकर के रखे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं कन्वर्ट कर पाए हैं, खास करके उनके लिए रहेगा कि जो अभी तक नहीं कन्वर्ट कर पाए, किसी भी कारण हो सकता है। बहुत सारे लीडर कराता है कि किसी लीडर ने नहीं बताया या उनके अपलाइन ने नहीं बताया, या तो उस समय कुछ भी रीजन रहा होगा, हो सकता है कुछ समय कोई बिजी रहे होंगे। इस तरीके से कई लोगों की समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो सही समय पे नहीं कर पाए। काफी रिक्वेस्ट के बाद ये मौका पुनः मिल पाया है और मात्र 21 तारीख तक ही यह मौका है। इसके बाद पुनः नहीं आएगा, फिर 2024 में आ सकता है। उसका भी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 2024 में आएगा। लेकिन तब तक काफी अच्छा रहेगा कि अभी जितने लोग इन्वॉल्व होकर के इसमें जो नहीं कर पाए होंगे अभी तक, वो सभी लोग अभी तक नहीं किए होंगे तो कन्वर्ट कर लें। कैसे करना है उसका भी वीडियो प्रॉपर रूप से बना के डाले हुए हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई हेल्प नहीं कर रहा है, लीडर नहीं हेल्प कर रहे हैं या कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है कहीं से भी, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट है, लोग हैं जो अच्छे पोस्ट में टॉप काउंसिल, लीडरशिप काउंसिल सब बैठे हुए हैं, सभी से हेल्प मांगिए। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम है कंपनी का, वहां से भी आप किस तरीके से करना है सारा प्रोसीजर जानिए और खुद से उसको कन्वर्ट करिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर रूप से इसको हम लोग देखें कैसे कन्वर्ट करना है और कहाँ से करना है, लाइव अगर बोलेंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा किस टाइप से ऑप्शन में जाना है, ब्लॉकचेन कैसे ओपन करना है, ताकि सभी लोग प्रॉपर रूप से जान सके। आप लोग अपना तो करने के बाद अपने टीम का भी करवाएं, अपने स्ट्रक्चर का भी करवाएं, ताकि सभी लोग इस आने वाले फ्यूचर पे इसका बेनिफिट ले पाए। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग अगर चाहते हैं कि स्क्रीन शेयर करके कैसे कन्वर्ट करना है, सारा प्रोसीजर को अगर समझाना है, तो चाहूंगा कि एक बार चैट में सभी लोग लिखें कि स्क्रीन शेयर करके दिखाया जाए या कोई और सेशन रखा जाए, क्वेश्चन आंसर का रखा जाए, या पहले इसे कन्वर्ट कर कैसे किया जाए इससे बताया जाए। कुछ लीडर्स का आया हुआ है जो किसी कारणवश अभी तक नहीं कर पाए होंगे या तो जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे। कुछ हो सकता है कि आप लोगों के मन में कुछ सवाल हो या कुछ भी हो। तो मनोहर जी। थैंक यू सर। यस सर। स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं और हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं सर। काफी लोग पार्टिसिपेंट है तो सबको ये पता लग जाएगा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप बहुत सारे लीडर अभी ऐड हो रहे हैं तो आपको देखिएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सर। कंटिन्यू इसको करता हूँ, इसके बाद
आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन सभी लोग जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि इस टाइप से अपना खुद का वैलेट किसी को दिखाना ये काफी रिस्की भी होता है। हो सकता है कि आईडी हैक हो जाए या कुछ भी हो जाए। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कई बार देखे होंगे वीडियो में बनाया हूँ इस आईडी को लेकर के, ताकि कोई हैक भी कर ले तो केवल एक आईडी हैक करे, लेकिन बाकी किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि ये सब ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित है। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। अगर एक बार मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो दोबारा वापस नहीं हो पाएगा। तो ऐसा गलती ना करें। अपना खुद का वॉलेट फेस एड्रेस, वॉलेट एड्रेस किसी भी व्यक्ति को शेयर ना करें और नहीं किसी व्यक्ति को दें, क्योंकि आपका ये संपत्ति है और आप अपने संपत्ति को किसी पे अगर देते हैं तो उसकी जिम्मेदार बाद में खुद रहेंगे, और किसी भी तरह से कोई सपोर्ट या कोई नहीं हेल्प कर पाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे है। तो देख लीजिए इस तरीके से आप सबसे पहले जो नया होंगे, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए है कि जो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन कैसे बनाना है, आपको जाना है क्रिप्टो एक्सप्लोर ऑप्शन में, और वहां क्रिएट वॉलेट है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे जैसे ये अभी ऑलरेडी मैं ओपन किया हूँ इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में, ये ब्लॉकचेन पे ही दिखेगा। तो वहां से आप नया भी इसमें अपना वॉलेट बना सकते हैं। बनाने का भी सारा प्रोसीजर वीडियो भी बना हुआ है कई ठो, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो सारा चीज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जब बना लेंगे अपना वॉलेट एड्रेस और फेस आईडी, बनाने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड देखेंगे, और डैशबोर्ड में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा CRU। तो CRU को आप इसको स्वैप बोल सकते हैं कि स्वैप करके WCRU बना सकते हैं। ये केवल 21 फरवरी तक का ही मौका है। आपके पास CRU है, WCRU है। तो अगर पहले से कन्वर्ट कर लिए हैं तो अच्छा है, अगर और करना चाहते हैं तो इसमें आप कन्वर्ट कैसे करना है उसको मैं प्रॉपर बताता हूँ। बहुत लोग हैं जो पहली बार बनाएंगे तो इसके बाद CRU कहाँ से खरीदें, ऐसे उनके मन में लगता है। तो देखिए खरीदने के आपके पास CRU दो या 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप यूनिटेक एक्सचेंज में आईडी बनाएं, आईडी बना करके उसमें क्रिप्टो के माध्यम से अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है उसमें खरीदिए, खरीद करके रख लीजिए। फिर CRU के इस पे ब्लॉकचेन पे ला करके ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करने से ब्लॉकचेन पे रखने के कई फायदे हैं। आप स्टेकिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग के फायदा मिलेगा। उससे WCRU में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आने वाले समय में उसके बोनस, डिविडेंड हर चीज मिलेगा। क्योंकि CRU में आप रखते हैं तो उसके बोनस नहीं मिलेंगे, डिविडेंड नहीं मिलेंगे, मात्र CRU का रेट बढ़ेगा, उसी का लाभांश मिलेगा। केवल उसी का आप लाभ ले सकते हैं सेल करके या फिर उसको ट्रेडिंग करके। लेकिन WCRU में करते हैं तो सारा प्रॉफिट मिलेगा। तो अब CRU आपके पास है। खरीदने का पहला ऑप्शन यूनिटेक एक्सचेंज से आप खरीद लेंगे। दूसरा है अभी लेटेस्ट में ही 12 फरवरी को शाम 6:30 में जो लिस्टिंग हुआ लोकल ट्रेड एक्सचेंज में, हमारे एवरेज फैमिली, हमारे CRU में जितने जुड़े हुए हैं सबके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन रहा, क्योंकि हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही लोकल ट्रेड में हुआ, काफी लोग लोकल ट्रेड में अपना आईडी क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। अभी तक आप क्रिएट नहीं किए हैं तो उसे भी आप क्रिएट कर लीजिए, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद आप क्रिप्टो यूनिट में आकर के स्टेक कर सकते हैं, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी अपलाइन, डाउनलाइन या किसी भी लीडर से जो इस पे इन्वॉल्व हैं, उनके पास अगर CRU है तो उनके थ्रू आप ले सकते हैं, बात करके जैसा आपको सुटेबल लगे। तो तीनों ऑप्शन है, आप लोग तीनों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन लगे आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, या खरीद करके होल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास CRU है तो उसे स्टेक कर सकते हैं। और कन्वर्ट कैसे करना है अब उस पे आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास CRU है और इसे मैं खरीद लिया। खरीदने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे बाय WCRU का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। बाय WCRU मतलब हम लोग WCRU को स्वैप करके अब इनिशियल ऑफर में उसका लाभ लेने के लिए इसमें हम लोग WCRU में
बाय कर रहे हैं WCRU को। तो इसमें दो ऑप्शन है। पहला है कि अवेलेबल आपके पास जितना है उसे स्टेक कर सकते हैं। जैसे अवेलेबल मान लीजिए मेरे पास है 16,501, इसे मैं कर सकता हूं। या फिर मैं यहाँ पे फ्रोजन है, फ्रोजन यानी जो अभी तक मैं जो नहीं निकल पाया वो अभी होल्ड में है, तो उसे भी मैं इसमें स्टेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पहले इसे किया हुआ था, इसे 100% सेलेक्ट आल करेंगे तो आल सेलेक्ट हो जाएगा इसमें से सब। तो बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ से कुछ जैसे आपके पास दो ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो 16,500 इसको स्टेक कर सकता हूँ और चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, या दोनों को कर सकता हूँ। अगर सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे क्योंकि ये फ्रोजन है, मतलब ये अभी इसको हम मेरे 1% का रिलीज जब होगा तब मेरे पास आएगा, तब उसे हम किसी भी एक्सचेंज में ट्रांसफर कर पाएंगे, स्टेकिंग का लाभ ले पाएंगे, सारा चीज प्रोसेस तब स्टार्ट होगा। उससे अच्छा है कि इसे मैं कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ पे जितना आपके पास है वो उसे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आल में आकर के क्लिक कर लीजिए। जैसे आल में आके क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं अपने इसमें से कुछ आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए एक और आपको जरूरत पड़ेगा USDU का। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि USDU आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो USDU भी खरीदने के कई ऑप्शन है, मेरे पास वे भी नहीं है, किसी और वॉलेट से मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए मैं लाइव कन्वर्ट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, बस आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। तो इस तरीके से आप USDU कैसे खरीदेंगे। USDU भी आपको तीन तरह से ऑप्शन है। आप यूनिटेक एक्सचेंज में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लीजिए, वहां से आपका KYC वेरीफाई है, वहां से विड्रॉल करिए, विड्रॉल करके आप USDU को यहाँ पे ले आइए। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप किसी भी लीडर के माध्यम से आप उसे USDU को ले करके आपके पास वॉलेट में होना चाहिए। और एक CRU के ऊपर कितना लग रहा है एक WCRU को करने के लिए, वो सारा चीज यहाँ पे आपको देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ फ्रोजन पे एक, तो एक में देख लीजिए 0.0004 USDU लग रहा है फीस। इसको अगर 100 करते हैं तो 100 में लग रहा है 0.035 USDU। इसको 1000 करते हैं तो 1000 में लग रहा है 0.35। और मैं इसे अगर 10,000 कर देते हैं, अगर 10,000 करते हैं तो मात्र 3.5 USDU लग रहा है। अगर मैं 3.5 USDU मेरे पास अवेलेबल रहेगा, मैं इसे कन्वर्ट करके WCRU में ले जाऊंगा। टोटल जितना है उसे आल में मैं सेलेक्ट करता हूं, या फिर यहाँ पे टाइप कर देता हूं। इसमें मेरे को लग रहा है 5.7, इतना में कन्वर्ट मेरा हो जाएगा। कभी कभी ये भी देखना रहता है, जैसे मेरे को कम लग रहा था, 10,000 में कम लग रहा था, अगर 12,000 करता हूँ तो 4 लग रहा था, लेकिन 10,000 कर रहा था, या 11 में देखता हूँ, 11 में 3 ही लग रहा है। तो आपको जितना करना है आप अपना प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उस अनुसार आप इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे भी डालेंगे, ये अभी अवेलेबल है, मतलब इसको हम ट्रांसफर किसी को दे सकते हैं या एक्सचेंज में ले जा सकते हैं, सारा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसको अगर अवेलेबल को कन्वर्ट करता हूँ तो उसमें भी सेम फीस लगेगा, और फ्रोजन जो है उसमें भी लगता है, तो फ्रोजन को भी कर सकते हैं इसी ऑप्शन में। यहाँ से फ्रोजन में जा करके आल करना है तो आल सेलेक्ट कर देंगे, आपके पास जितना रहेगा, या 50% करना है या फिर कम भी करना है तो नीचे यहाँ से इसको इस तरीके से करके जितना आपको करना है इसमें कर सकते हैं। नीचे में आएंगे और नीचे में कन्वर्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस तरीके से करके आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद एक बार रिफ्रेश करना है, फिर जैसे ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद तुरंत आपका वॉलेट में नहीं दिखाई देता, यहाँ पे आपको तुरंत नहीं शो करेगा। इसके लिए आपको रिफ्रेश फ्रोजन, रिफ्रेश बैलेंस, ये सारा चीज को करना पड़ेगा। आपके पास 6 डिजिट का पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को डालेंगे।
तो रिफ्रेश होकर के यहाँ शो करने लगेगा। फिर यहाँ पे रिफ्रेश बैलेंस को करेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपका WCRU कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपको जाना है स्टेकिंग वाले बोनस में, स्टेकिंग में जाना है। स्टेकिंग में जाकर के आपके पास जो WCRU है इस ऑप्शन में जाना है। आपके पास WCRU यहाँ पे दिखाई दे देगा। मैं अभी कन्वर्ट नहीं किया हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है, दिखाई देगा यहाँ पे। WCRU को आप डायरेक्ट जितना रहेगा उसमें टाइप कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 16,000 रहा था तो मैं 16,000 इस तरीके से टाइप कर लेता, फिर स्टेक कर लेता। स्टेक करने से हमारे फायदे ये हैं कि हमको इवेंट टीवी फ्री में मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इसको फिर अपना 6 डिजिट डाल करके आप क्लेम करते रहेंगे, रिवार्ड के रूप में आपको इवेंट टीवी मिलता रहेगा। ये देखिए मेरे को मिला है इसको। और इवेंट टीवी भी समझिए एक फ्यूल की तरह है, एक क्रिप्टो यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए एक फ्यूल की तरह है। आप नया अगर क्रिएट वैलेट करते हैं उसमें इवेंट टीवी का ही जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे आपको फ्री में इवेंट टीवी मिल रहा है। इवेंट टीवी को आप सेल भी कर सकते हैं। सेल करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप पेयर टू पेयर किसी को दे सकते हैं, नए मेंबर को, या फिर एक्सचेंज में ले जा करके वहां पे आप इसे कर सकते हैं। तो वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है यूनिटेक एक्सचेंज पे। अब वहां पे ट्रांसफर करिए और उसे सेल कर सकते हैं, या फिर अभी ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये फील की तरह है। इसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग इस पे आएंगे, सबको जरूरत पड़ेगा इवेंट टीवी का। जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके इवेंट टीवी का भी प्राइस बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि स्टेकिंग करने से कई फायदे हैं। और साथ में WCRU कन्वर्ट कर लेंगे तो WCRU के भी कई फायदे हैं। आपको लाइफ टाइम उसके बोनस मिलेंगे, और बोनस के साथ में आप लोग एक STO बेस पे रहेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि STO जैसे ही अच्छे मार्केट में अगर लिस्टिंग होगा और अच्छा खासा ग्रोथ करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कन्वर्ट करके अच्छा खासा WCRU बना सकते हैं। अभी तक जो नहीं अभी तक बना पाए हैं तो जरूर बना लें, क्योंकि इस तरीके से फिर दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। बहुत लोग अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि प्रोड्यूसर का एक कंपटीशन चल रहा था। इस प्रोड्यूसर के कंपटीशन में सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो अभी तक बहुत लोग क्लेम नहीं कर पाए होंगे, रिफंड नहीं ले पाए होंगे। जो रिफंड ये सब दिख रहा है, इन लोग रिफंड नहीं ले पाए हैं। तो रिफंड नहीं ले पाए हैं तो यहाँ पे आप किए होंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कोई 1000 CRU से किए होंगे तो यहाँ रिफंड के ऑप्शन में क्लिक करिए, रिफंड आ जाएगा। जैसे ही रिफंड आएगा फिर इसके बाद यहाँ पे आपके वैलेट में जा करके यहाँ पे रिफ्रेश बैलेंस, रिफ्रेश फ्रोजन करने के बाद आपके पास अवेलेबल दिख जाएगा। फिर इसके बाद उसे आप बाय WCRU स्विफ्ट WCRU करके आप WCRU में उसे बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसका लाभ लीजिए, आपके पास है तो अभी मौका है। जो बहुत सारे ऐसे हैं लीडर्स के बीच में काफी ज्यादा ग्रोथ CRU का हुआ था, जिसके वजह से रेट काफी हो पाया, तेजी बढ़ गया था, और बहुत सारे लीडर समय पे नहीं आ पाए थे। उनके मन में था कि मैं काश पहला स्टेज में खरीद लेता, दूसरा स्टेज में खरीद लेता, या फिर 8 स्टेज के अंदर खरीद लेता तो मेरे को बहुत अच्छा पोर्टफोलियो रहता, बहुत अच्छा मेरा CRU होल्डिंग रहता। इस टाइप से सबके मन में रहता है, लेकिन किसी कारणवश उन लोग नहीं ले पाए। लेकिन उनके लिए भी अभी भी मौका है, अभी काफी कम प्राइस में मिल रहा है। 1 से लेके 3 रुपए के बीच में अगर भारतीय रुपए में बात करेंगे तो लगभग मिल जाएगा, और इसका आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं लेकर के। लेने का भी वही ऑप्शन है, ब्लॉकचेन पे बनाइए और साथ में यूनिटेक एक्सचेंज में अपना बनाइए, उससे ले सकते हैं, या फिर किसी भी लीडर से संपर्क करके आप ले सकते हैं। और इससे कुछ को होल्ड करके रख सकते हैं CRU, और कुछ WCRU में बाय करके उसको स्वेप करके रख लीजिए, ताकि वहां से लाइफ टाइम उसका डिविडेंड मिलता रहे। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ में मनोहर जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि मनोहर जी भी इसमें अपना प्रकाश डालिए कि WCRU के बारे में आपको क्या कहना है और किस तरीके से इसमें हम लोग अच्छा लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। लोगों को काफी सभी लोगों को समझ आ गया होगा, और या किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो बाद में हम जब थोड़ा सा वाइड अप करेंगे लास्ट में उस क्वेश्चन सेशन को भी ले लेंगे।
और मैं एक ही चीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, जो हम लोग बाद लेटर ऑन एंट्री किया था इस पार्टिसिपेशन में, एवरेज में, और हम अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना पाए थे। ये सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि शायद आगे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले। बहुत सस्ते दामों पे आपको सीआरयू मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है, और उसको ले, और जो स्वेप करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, दैट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज 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 इसका इंपॉर्टेंस समझे। आज या आप करोगे तो कल आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, या आप इस चीज को आज मिस कर दोगे, फिर आपके पास कल पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका हूँ, मैं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज पे नहीं ले पाया था क्योंकि मैं लेट ज्वाइन ही था, मुझे बाद में पता लगा इस कॉन्सेप्ट का। टुडे आई हैव डन दिस एक्सरसाइज, आई एम डूइंग विद माय टीम आल्सो। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट, देखिए इसका फायदा लॉन्ग वर्जन में क्या क्या है वो आपको सारा ब्रीफ है, और आप जितना ज्यादा अपना पोर्टफोलियो बनाओगे उतना ही लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर है, अतुल सर है, ध्रुव सर है और रमेश सर है, दे हैव ए वेरी गुड पोर्टफोलियोज। इट इज ओनली ड्यू टू दे हैव, उन्होंने अर्ली बर्ड का इसका फायदा उठाया था। तो वी वांट टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जस्ट इसका समझे, या कोई किसी भी प्रकार का आपका डाउट है आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू पीपल। और आप किसी को यूएसडी से कोई कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, वी वांट टू सपोर्ट पीपल, इट डजंट मैटर आप किसी की भी टीम से, हमें कोई फर्क नहीं है सर। वी वांट टू हेल्प आवर पीपल एंड वी वांट टू ग्रो आवर कम्युनिटी। हम लोगों को ज्यादा हर चीज का पता होगा तो ही हम आगे उसका एडवांटेज ले पाएंगे। वी हैव टू, हमें सभी अपनी कम्युनिटी को जागरूक करना है, और जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, किसी का भी, हर आदमी का हेल्प करना है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा फैमिली है, सब लोग एडवांटेज ले पाएंगे इस चीज का, तो हम लोगों को सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, बस मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगा ध्रुव सर का। सर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, और आई एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज यूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी सो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ध्रुव सर प्लीज। सर ने एक एवरेज नेपाल, इन्होंने वो किया है, इनको अनम्यूट कर दिया, एवरेज नेपाल। सर अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जी नमस्कार, सबको नमस्कार। मैं अभी नेपाल से हूँ। इसमें थोड़ा सवाल ये था कि जैसे WCRU का जो अभी वो सिक्योरिटी टोकन के रूप में जो लॉन्च हो रहा है फरवरी 22 में, उस समय में जैसा इसका रेट लिस्ट हम देखेंगे तो वहाँ पे कोई ज्यादा $2-4 का भी है, कोई ज्यादा डॉलर का भी है। टेस्ला वगैरह वगैरह भी विश्व के नंबर 1 कंपनी भी वहाँ पे लिस्टिंग है। इसमें जैसा हमारा वैल्यू कहाँ तक हो सकता है, इसका एक्सचेंज कब तक आएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और सबका सवाल वही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बेच कब पाएंगे, घुमा फिरा वही होता है, एक्सचेंज कब आएगा और किस तरीके से ऑप्शन आएगा, सबके मन में ही रहता है। लेकिन देखिए इस बार पहले जिस तरीके से हम लोगों का प्लान था और कंपनी का प्लान होता था, उसमें इस बार डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ पे लिस्टिंग होना है और किस टाइप से काम हो रहा है, सब चीज को अब कंपनी टाइम टू टाइम करने के बाद बताने वाली है। क्योंकि कुछ चीज ऐसा होता है कि हम लोग अगर बता देंगे कि इस एक्सचेंज में जा रहा है, और बताते ही लिस्टिंग होने से पहले कम्युनिटी वहां पे कई तरह से सवाल, कई तरह से मतलब कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। तो इस तरीके से ना हो, इस चीजों के लिए मतलब 22 तारीख का जो समय रखा गया है, इसके बाद ही सारा चीज क्लियर उस दिन होगा और क्लियर बताया जाएगा कि 22 तारीख में हम लोग किस एक्सचेंज में जाएंगे, कहाँ STO बेस का एक्सचेंज रहेगा और हम लोग किस टाइप से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉपर रूप से 22 तारीख 2022 को 22:22 में इसका होना है। उससे पहले हम लोग टॉप काउंसिल में है, लेकिन हम लोग को भी नहीं बताया गया है। अभी तक ऐसा होता था कि लीडर का जब मीटिंग होता था बता देते थे, और हम लोग नीचे डाउनलाइन को बता देते थे,
बात बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता था कि बात जो जैसा होना चाहिए था उसमें चेंज भी हो जाता है, लीडर में जान ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसा ना हो, इस चीजों को ध्यान देते हुए इस बार कंपनी का कहना है कि हम लोग जैसे ही इसका शुरुआत कर देंगे, इसके बाद ही हर चीज क्लियर होगा, कैसे बेच पाएंगे, कितना ग्रोथ होगा, किस एक्सचेंज में जाएंगे। और लेकिन है अनुमानित हम लोगों का कि $2 से वहां पे लिस्टिंग होना है, बाद में कितना जाएगा और सारा चीज आने के बाद ही क्लियर होगा। थैंक यू सर, ठीक थैंक है यू। सर। एवरेज नेपाल, आई Thank थिंक you. आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सर। आप वेट करिए 22 तारीख का, और आपको सारी अपडेट मिलेगी। वी आर ऑन द राइट पाथ, हम जो है एक अच्छे रास्ते पे है, और वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू द डेवलप। हमारा जो सिस्टम है बहुत अच्छी डेवलपमेंट फेज पे है। आप इसका आनंद लीजिए, और आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, बहुत कुछ, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. शैलेंद्र आर्या सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज सर। गुड इवनिंग सभी लीडर्स, मनोहर सर आपको भी और ध्रुव सर आपको भी स्पेशल। माय सेल्फ शैलेंद्र आर्य फ्रॉम मेरठ यूपी। सर अपनी अपना फेस तो दिखा दे आर्या साहब। अरे नहीं सर, क्या फेस देखेंगे आप? अभी थोड़ा वेट कीजिए, 22 के बाद आपको फेस दिखाएंगे। अभी हमारा 22 तारीख में WCRU को जरा जाने दीजिएगा। ग्रेट ग्रेट, ओके ओके। एक्चुअली बस इतना ही काफी है कि मैं अतुल गुप्ता जी और मेरी टीम में जो मेरी एंटायर टीम है, आदरणीय धन सिंह कश्यप जी, रतन सिंह जी, नंद किशोर जी, काफी लोगों के सहयोग से मैं टॉप मैनेजर हूँ। और ध्रुव सर जानते हैं इस बार में। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर कि मेरी टीम में काफी लोग रह गए थे किसी कारणवश, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुंच पाई उन तक। और अब सभी लोग अपना CRU को WCRU में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो लोग वेट करेंगे, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के शुरू में आ गए थे। वी आर वेरी लकी पर्सन, और हम अपनी अपलाइन का बहुत ज्यादा ऋणी है। उनका हम क्या बोलें कि ऋण कभी नहीं उतार पाएंगे, जैसे माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतरता। तो जो हमारे सीनियर लोग हैं, तो स्पॉन्सर की तो मैं नहीं कहता, स्पॉन्सर तो बाय द लक दुर्भाग्य से गलत मिल गए थे, लेकिन जो उनसे ऊपर की टीम थी उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और आज तक अगर हम जिंदा हैं अपनी टीम को लेकर के, तो सिर्फ अपने सभी सीनियर लीडर्स जैसे आप हैं, और इससे पहले अल्ताफ सर भी थे, और ध्रुव सर ने प्रॉपर बहुत हमें हेल्प किया है। अतुल सर हैं, भावना मैम है, और काफी लोग हैं बेचारे जिन्होंने हमारे आज तक भी जिंदा रखा है। ये मान लीजिएगा इस कोरोना की महामारी में हमारे लिए ये लोग मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर बन के काम किया उन्होंने, हमें आज तक भी जिंदा रखे हुए हैं, अभी भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। मेरा एक प्रश्न है सर आपसे, कि मेरी एक आईडी है, फैमिली की आईडी है, उस पर 28,617 CRU है सर। ओके सर। और जब लास्ट ईयर फ्रेज जनरेट होने की बात हो रही थी, तो जो मेरी आईडी थी उसको मैंने खुद जनरेट की, लेकिन जो फैमिली की आईडी थी उसकी फ्रेज ऑलरेडी जनरेट हुई मिली मुझे। जैसे मैंने आईडी ओपन की, मैंने पासवर्ड डाला, तो वहां पे कोई फ्रेज जनरेट नहीं पाई। मैंने तुरंत हरी सर को फोन लगाया, ध्रुव सर को फोन लगाया, तो ध्रुव सर ने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी, हरी सर ने भी सुनी। इन्होंने क्या किया, मुझे एक गूगल फॉर्म भेजा कि सर आप इसको फिल करके यूजर नेम और जो जो चीजें हैं वो आप सबमिट कर दीजिएगा। सर मैंने वो की, उसके बाद भी हरी सर को बोला, उन्होंने भी वही चीज बताई। फिर भी मैंने 2-3 दफे उनको रिमाइंड किया, कंपनी को भी मेल किया, बट सर आज तक भी मैं अपनी वो आईडी पर फ्रेज दोबारा से नहीं जनरेट कर पाया हूँ। ना ही मुझे कोई कंपनी सपोर्ट मिली है, और ना ही ध्रुव सर की तरफ से कोई अभी आंसर सही आया है। हैरी सर से बात की, उन्होंने कहा मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, जैसे इंडिया में आऊंगा देन यू कैन मीट मी, आप आइएगा, मुझसे मिलिएगा दिल्ली। मैं दिल्ली भी उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि मैं पहुंचा और वो वहां से निकल चुके थे। तो मैं काफी परेशान हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली की आईडी है। तो इसलिए सर आपके पास कोई सोल्यूशन अगर हो तो सर मैं आपका आभारी रहूंगा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। ध्रुव सर आप भी, और मनोहर सर आप भी। और आज भी मेरी टीम भी पॉजिटिव है, और हम लोग सर 22 के बाद क्या अभी भी CRU जैसे शुरू होगा हम उसको सेल करेंगे, क्योंकि CRU हमें जान से ज्यादा प्यारा है सर, और WCRU भी सर। इसमें कुछ मेरी हेल्प कीजिए सर आप। ठीक है सर। ध्रुव सर आप कुछ प्रकाश डालिए, कैसे क्या हो सकता है। शैलेंद्र आर्या जी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग काफी मीटिंग सुनते हैं और बराबर जुड़े रहते हैं और सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आपका फेस आईडी वाला प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व नहीं हो पाया। तो उसका कई कारण रहता है, टेक्निकल IT टीम रहता है। कभी कभी तो मेरे को लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना रह करके अगर IT डिपार्टमेंट, अगर IT का ब्रांच लिया होता तो मैं भी IT के साथ काम करता होता और फटाफट आपका काम कर दिया होता।
ऐसा भी हो जाएगा आने वाले समय में सर, ऐसी बात नहीं है। जब इंडिया में हमारा हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी देखिए, हम लोग कोशिश बराबर, ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि इन लोग हैं, उन लोग आज तक नहीं बोलते होंगे, मीटिंग में नहीं बोलते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ब्लॉकचेन पे आधारित सिस्टम है और इसका मतलब तुरंत सोल्यूशन नहीं है ऐसा टाइप से। तो शुरू में तो कई मीटिंग में ये भी बोल दिया गया था, हम लोग कई बार जब रखते थे मीटिंग में इस बात को, तो कि इसका भी पॉसिबल नहीं है। तब तक शुरुआत में मारिया मैम जब शुरू में आई थी ब्लॉकचेन के लिए, तो उसी समय से कुछ न कुछ चीज देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी बहुत सारे एक्सचेंज भी है, वो सब में ऐसा ऑप्शन है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिए, किसी थर्ड पार्टी का ऑप्शन नहीं दिए, न तो कहीं ओटीपी का ऑप्शन दिया। तो ऐसा ना करके थोड़ा सा इसमें अलग ही प्लान हुआ कि कोई थर्ड पार्टी ना लेकर के डायरेक्टली केवल ब्लॉकचेन का सिस्टम रहेगा, जिसके पास आईडी पासवर्ड रहेगा वही इसका मालिक रहेगा। जिस तरीके से बाकी डिसेंट्रलाइज कहना चाहिए कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम में है डिसेंट्रलाइज, जैसे मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, इसी तरीके से इसका प्लान हुआ था कि बाद में डिसेंट्रलाइज होता है। अभी भी प्लान चल ही रहा है कि 21 नोड होने के बाद डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, तो उस समय फिर मुश्किल रहेगा। लेकिन अभी इस पे अगर कोशिश कंपनी करे, हम लोग बराबर बोल ही रहे हैं, कई बार तो बोले हैं कि कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, अभी तक सोल्यूशन फाइनल नहीं आया है। तो पहले जितने लोग भरे थे, डाटा भर के भेजे थे, उस डाटा के ऊपर सब कंपनी के पास ही था। तो इसमें बीच में कई चीज हुआ, इसमें यूएनटी हुआ, यूएनटी में रहे कुछ चीज, आईटी चेंज हो गए। तो अब कुछ चीज ऐसा था पहले कि कई लीडर के थ्रू जाता था ऊपर तक, तो एक एक चीज एक बार हम लोगों को फिर से इसको अपडेट लेना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को अपडेट प्रॉपर रूप से कर पाएंगे कि मामला आप कहाँ फंसा है, आईटी इसको कर पा रहा है कि नहीं, आईटी डिपार्टमेंट, या इसको क्या सोल्यूशन है। तो ये सारे बात को हम लोग जब भी मीटिंग होगा कंपनी का ऑफिशियल, और कोशिश करेंगे कि अभी मंडे की मीटिंग को इस बात को रखें कि इस पे क्या सोल्यूशन हो रहा है। इसके बाद ही कुछ एग्जैक्ट आंसर बता पाएंगे, क्योंकि हम जब तक बात नहीं करेंगे एग्जैक्ट, आपके मेरे पास भी अभी आंसर नहीं है, ऐसा सोच लीजिए। अगर मेरे बस का बात रहता तो मैं सारा काम छोड़ता पहले, क्योंकि ये समस्या अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे होंगे, मेरे को खुद पता है। लेकिन कुछ कुछ चीज समय के अनुसार एक बार हम लोग सब चीजों को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्या इस पे दूर हो जाए और सब लोग बेनिफिट ले पाए। राइट सर, थैंक यू सो मच। मिल गया होगा आंसर का क्वेश्चन आंसर। दूसरे को लेते हैं। शैलेंद्र आर्य सर, ऐसे रजाक जी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर डाला है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। यू वांट टू आल्सो हेल्प यू, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम की ब्यूटी है, कोई ना कहीं से कहीं रास्ता निकल जाता है। तो आप आर्य साहब रजाक जी को भी अपना चैट में देखिए, उन्होंने अपना नंबर डाला है, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट आलोक पांड्या सर, आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो हेलो, बोलिए हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारी ठीक है जी, तो हमें जैसे अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो WCRU होंगे, अगर उन्होंने पैकेज ले रखा है तो वही NDE का फायदा ले सकते हैं, है सर? तो हम NDE को हेलो बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, तो सर हम NDE को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि लोग बेचने ही सोचे नहीं, जब लोगों को लोन मिल जाएगा तो बेचेंगे क्यों उसमें। तो हमें और दूसरा सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूगेन का जो बीच में प्रोजेक्ट आ रहा था, अब उसका कोई सुनवाई नहीं होती है कि वो कहाँ पर है। जैसे यूगेन का काफी उस समय नाम आ रहा था, यूगेन थ्रू हो रहा है हमारा, कि उसमें इतने व्यापारी आ रहे हैं, तो सर उसका कोई पता नहीं है इस समय। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है आपका सर? नहीं सर, यही है। अच्छा जी, ध्रुव सर। आलोक पांडे जी, आपका सही सवाल है कि 2-3 प्रोजेक्ट आ रहा था, यूगेन का भी आ रहा था, तो बीच में क्यों नहीं आया, या तो इतना डिले क्यों हो रहा है। तो कोई चीज ऐसा होता है
कि प्रॉपर रूप से देखिए अभी इतना प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत सारे हम लोगों का एक्सचेंज जब आया था उस समय देखे होंगे कि हम लोग टेस्टिंग मोड पे ही आ गया था और प्रॉपर रूप से रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज को आप लोग अगर हैंडल देखे होंगे, अगर बाइनेंस का बात करें वर्ल्ड का क्रिप्टो का टॉप एक्सचेंज तो देखे होंगे कई सालों टेस्टिंग होने के बाद 2017 में जब स्टार्ट हुआ था फिर भी प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा था। कई परेशानी शुरू में हो रहा था, केवाईसी भी शुरू में नहीं हो रहा था तुरंत में। मैं खुद केवाईसी करवाने के लिए काफी समय लगा था, मैं उसी समय करा लिया था। तो शुरुआत में कोई भी चीज आता है तो समय लगता ही है। तो इसी तरीके से एक तो हम लोग धीरे धीरे करके एक्सचेंज कर पाए, धीरे धीरे बाद में और सिस्टम को सही हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग प्लान किए कि पूरा यूगेन का भी टेस्टिंग हो जाए, सारा प्रॉपर रूप से वर्क करने लगे। इसी बीच में आप लोग देखेंगे ग्लोबल यूनिट पे भी उसका भी चल रहा है, उसका भी टेस्टिंग मोड पे ही है, अभी प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है। ऑलरेडी टेस्टिंग का ग्रुप है यूगेन का, उसमें भी मैं हूँ और ग्लोबल यूनिट पे जो कार्ड है उसके टेस्टर ग्रुप में भी मैं हूँ। तो टेस्टिंग मोड पे है, सारा चीज जब सही हो जाए प्रॉपर रूप से वर्क करने लगे इसके बाद आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो उसी टाइप से एनडीए का भी अभी चल रहा है, एनडीए में भी काम होगा। प्रोजेक्ट तो कंपनी के पास बहुत सारा है। नहीं सर, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे हमारी प्रॉब्लम ये है कि लोग WCRU को वो कहते हैं कि मैं कन्वर्ट करना चाहिए और CRU ना बेचें, तो सबसे बढ़िया ये है कि हम अगर इसको इंकरेज करें, एनडी ले लेंगे लोग तो उनको जो लोन मिल जाएगा तो वो बेचने सोचेंगे नहीं, जब बेचने नहीं सोचेंगे तो CRU को WCRU कन्वर्ट करेंगे। इट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस सर। उसके लिए आप उसका अपडेट लेना चाहते तो और आप आलोक सर से इसका अपडेट ले सकते हैं। आलोक सर का नंबर हमने चैट में डाल दिया है। हाँ नहीं सर मैंने लेसन ले रखा है, मेरी बात होती है उनसे। ओके हाँ आलोक सर से ऑलरेडी सारी पाइपलाइन में सर ग्रेजुअली सारी चीजें मूव हो रही है। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारा जो बेसिक जब ने ज्वाइन किया था तो स्काई बेस था, ठीक है उसमें, तो अब उसका कोई जिक्र नहीं होता क्या? उसका मतलब क्या पोजीशन है हम लोगों की इसमें? वो भी प्रोजेक्ट जेन्युइन है, मनोहर जी मैं बोल रहा हूँ इस पे, ठीक है जी सर। वो भी प्रोजेक्ट जेन्युइन है, इस पे कोई शक नहीं है कि प्रोजेक्ट मतलब कहना चाहिए कि अच्छा नहीं है या तो फिर नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। मैं शुरू से जुड़ा हूँ, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोगों को रहता है कि जब एक प्रोजेक्ट था दूसरा क्यों लाए, दूसरा से तीसरा क्यों लाए, ऐसा नहीं लाना चाहिए था, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन जब शुरुआत में टोटल 6 लाख की कम्युनिटी था उस टाइम में बहुत सारे जो एक्टिव लीडर की अगर संख्या देखा जाए तो 6 लाख में बहुत ही कम था, क्योंकि हर कोई लीडर चाहता है कि कुछ एक्टिव इनकम आए। और जब भी मीटिंग रहता था हम लोग यही बोला करते थे कि कुछ ऐसा इनकम वाला प्लान होना चाहिए जो एक्टिव इनकम आए। तो फर्स्ट बार हम लोगों का कंपनी के CEO आंद्रे हो रहा था, जितने भी टॉप अच्छा अचीवमेंट किए थे उन सभी को बुलाया मलेशिया में और वहां पे पूरा प्लान बताया कि हम लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें पोर्टफोलियो का लाभ भी मिलेगा, प्लस में एक्टिव इनकम भी मिलेगा, लोग एक्टिव रूप से काम भी करेंगे। और क्योंकि ये स्काईवे जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टर्म है, उसका भी जिस टाइप से कोविड आ गया, कोविड की वजह से हमको नहीं लगता है कि तुरंत अभी शुरू हो पाएगा और कोई भी देश के गवर्नमेंट चाहेगा कि ये नया टेक्नोलॉजी को तुरंत लगा पाए, क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहेगा कि अभी इतना सारा अभी कोविड काल में पैसे खर्च हुए हैं, सारे चीज हैं, इकोनॉमी इतना डाउन है, तो नया चीज में थोड़ा समय लगेगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, समय जरूर लगेगा लेकिन वो आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग रहते तो आज जो 17 लाख की कम्युनिटी की बात हम लोग करते हैं तो 6 लाख से घट के अभी 1 लाख भी नहीं बचा रहता, क्योंकि लोगों को एक्टिव चाहिए। अब आज करके टीम, अगर टीम जो वर्क करते हैं या नेटवर्कर बोल सकते हैं, बस ट्रेन की तरह। जी सर, अब म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए सर। हेलो, कहना चाहिए कि अभी के समय में जो टीम वर्क बनाते हैं, नेटवर्कर बोल सकते हैं, बस ट्रेन की तरह हो गए हैं। जब तक पैसे आएंगे काम करेंगे, अगर नहीं आएगा, बीच में अभी देखे होंगे किसी कारणवश उतना अच्छा मतलब नहीं चल रहा था इवेंटी के बाद, तो कई लीडर अलग अलग में काम करने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को एक लाइफ को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। जी सर। तो ये सारी चीजों को भरपाई करे, इसी चीजों को भरपाई करने के हिसाब से ही कंपनी एक नया प्रोजेक्ट भी लेकर के आया रहा है। उसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको शायद इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट गुरप्रीत सिंह सर, पंजाब।
हाँ जी नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। हेलो, हाँ जी सर जी, मेरा क्वेश्चन है जैसे अभी तक जो नॉलेज है अभी जैसे जो हमारे WCR जो है यानी कि 13वें महीने में 1% अनब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, फिर 19वें महीने में 1.5%। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन आते हैं भी 365 दिन के लिए, 24 मंथ के लिए या 36 मंथ के लिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर जब हम कन्वर्ट करें तो ऐसी कुछ ऑप्शन मेरे को जब मैंने पिछली बार किया था तो कुछ ऐसी ऑप्शन दिखाई दी थी कि 12 मंथ या 24 मंथ या 36 मंथ, तो उन चीजों में क्या फर्क पड़ता है, ये चीज थोड़ा क्लियर कीजिए। सर वहां पे 2 ऑप्शन था, मैं बताता हूँ आपका उसमें किसमें दिखा होगा। 1 मिनट रुकिएगा, लाइन पे ही रहिए, दिखाता हूँ आपको स्लाइड को ओपन करके। 365 दिन और सिलेक्ट ऑल, शायद ये 2 ऑप्शन थी। दिखाता हूँ आपको, शायद हो सकता है कि बीच में ध्यान नहीं रहा होगा। देख रहे हैं प्रॉपर रूप से, देख लीजिए। इसमें ऑप्शन था स्टेकिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पे था CRU का, ठीक है। ये कन्वर्ट वाले ऑप्शन में केवल साल भर की लॉकिंग होती है, उस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेकिंग का ऑप्शन था CRU के लिए, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ था कि आप कौन सा उस पे स्टेकिंग करना चाहते हैं, इस पे देख लीजिए, ठीक है। साल, महीना, 1 साल, 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना, इसमें दिया हुआ था। तो इसमें किए होंगे वही आपको ध्यान में होगा। लेकिन इसमें आप WCRU में डायरेक्ट इसमें स्वेप करते हैं, बाय करते हैं, तो डायरेक्टली 1 ईयर के लिए होल्ड होता है इस ऑप्शन में। यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 ईयर के लिए होल्ड होता है। और इसके बाद 1% रिलीज होगा, उसका चार्ट दिया हुआ है, शायद चार्ट नहीं देखे होंगे तो आप तो तक चार्ट अभी इसमें ऐसा ऑप्शन है, मान लीजिए मेरे पास 1.5 लाख CR जो, तो मेरे इसमें ऐसा ऑप्शन है मैं चाहे 10 CR करूं, चाहे 20 CR करूं, चाहे कोई भी अमाउंट करूं, कुछ ऐसी ऑप्शन है या सारे ही करने पड़ेंगे, या कुछ 50% कुछ ऐसा है? आप 1 CRU भी कर सकते हैं, 10 CRU भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं, आपके मर्जी है। सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इससे पहले जब वीडियो स्टार्ट हम किए थे तो उसमें प्रॉपर रूप से हम बताए थे स्लाइड से। एक बार दोबारा यूट्यूब में भी डल जाएगा, और ऑलरेडी वहां पे यूट्यूब में लाइव देख रहे होंगे, तो दोबारा देख लीजिएगा वहां पे कैसे मतलब हम उसको सेलेक्ट करना है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन है जो एवोसेंट का, पहले मुझे नॉलेज नहीं थी, शायद अब पोस्टपोन हो गया है, वो किस डेट से अब मल्की पैकेज बिकने शुरू होंगे? अभी देखिए एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियल डेट आप लोगों का आएगा, उसमें ऑफिशियल डेट में आया है 24 से लेकर के 3 मार्च के बीच में। तो जैसे ही आएगा आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे, उसमें उसका भी मीटिंग, वेबिनार, हर चीज करेंगे प्रॉपर रूप से आप लोगों को। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन आपका? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सुनील कुमार मिंज सर, अनम्यूट करिए सर अपने आप को। सुनील कुमार मिंज, हेलो सुनील कुमार मिंज जी है। अतुल गुप्ता जी, हाँ जी सर, क्या हाल है? नमस्कार सर। बढ़िया है सर। सर एक छोटा सा सवाल था, हैरी सर से भी काफी बात हुआ इसके बारे में। मेरी कुछ आईडीज थी जिसमें बैक ऑफिस में तो CRU शो कर रहा था, लेकिन जैसे उसको ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर किया वहां पर CRU रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, काफी बार इशू डिस्कस हो गया, हैरी सर से भी डिस्कस हो गया, आपसे तो शायद नहीं हुआ, मनोज सर से भी इशू डिस्कस हुआ है, हैरी सर से भी इशू डिस्कस हुआ था, लेकिन उसका सर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो इसका ये टेक्निकल इशू है। ये टेक्निकल इशू को सपोर्ट में आप बात किए हैं अभी तक? सर सपोर्ट में भी बात कर लिया, मनोज सर से भी बात कर लिया, हैरी सर से भी बात कर लिया, कहीं कोई सोल्यूशन निकला है। 4-5 महीने हो गया सर। अच्छा, पहले की बात है जब पिछली बार कन्वर्जन की बात थी। हाँ, तो आपका ना टेक्निकल इशू है, क्योंकि ये अगर बैक ऑफिस में है और यहाँ पे नहीं आया है तो टेक्निकल। हाँ जी, बैक ऑफिस में है और ब्लॉकचेन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जी। वहां पे सब देख लिए, वहां पे एक बटन का ऑप्शन है सर, वो भी देख लिया, रिफ्रेश का भी देख लिया, सब करके रिफ्रेश भी कर लिया, वो सब कुछ करके देख लिया सर। तभी मैंने कहा चलो एक बार बात करके देखता हूँ, कोई सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया सर। और ना जिसके हैं वो मतलब काफी परेशान है कि इतने टाइम हो गया तो आपने सोल्यूशन नहीं निकलवाया, तो इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? कितना का डिफरेंट दिख रहा है अभी?
सर डिफरेंस मतलब बैक ऑफिस में 300 है, ब्लॉकचेन पे 0 है। अच्छा ब्लॉकचेन में 0 है। ऐसे 4 आईडी है मेरे पे पास। 0 दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है। एक भी नहीं दिख रहा सर, एक भी नहीं दिख रहा ब्लॉकचेन पे। ऐसा तो लेकिन नहीं होना चाहिए, मतलब रेयर। गूगल फॉर्म भी भरवाया था हरी सर ने पिछली बार, गूगल फॉर्म वगैरह था, सारी चीजें भरवाई थी, लेकिन कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल रहा है उसका। पुराना आप कैसे क्या किए तो उसको तो नहीं पता, अब नए सिरे से सारा मामला को रखना पड़ेगा, तब जाके कोई ना कोई। सर प्रॉब्लम ये है ना कि अगर 21 तारीख तक अगर वो सीआरयू रिफ्लेक्ट कर जाएंगे तो उनको डब्ल्यूसीआरयू में हम कन्वर्ट कर देंगे, वरना फिर मजबूरी में उसको सीआरयू में ही रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इशू है। देखिए कोशिश अगर अभी इसका जरूर, सोल्यूशन मिल जाता तो हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 21 तक हो जाएगा क्या होगा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, सारे बात को रखेंगे, पूरा डिटेल दीजिएगा, उसको डायरेक्ट भेजेंगे वहां पे, जो आईटी में काम करते हैं उनको सब बताएंगे हर चीज, और इसमें कुछ ना कुछ सलूशन निकलना चाहिए। ठीक है अतुल जी। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, प्लीज थोड़ा कोशिश करिएगा, काफी टाइम हो गया इस प्रॉब्लम को, प्लीज। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सर। और भी किन्हीं लीडर का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुनील कुमार मिन जी। शायद सुनील जी नहीं है। अजय 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 दास, मिस्टर अजय दास प्लीज बताइए सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अजय सर। हाँ सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं एक्सचेंज पे जो कुछ डॉलर को विड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं अपनी यूनिट सर अपना वीडियो ऑन कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, आमने सामने बात हो पाएगा। नहीं सर, यूनिट एक्सचेंज पे मैं अपना डॉलर जो है और इस पे ब्लॉकचेन पर लेना चाहता हूं, तो वहां पे जब विड्रॉ करने जा रहा हूं तो वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ रहा है, तो जी उसके लिए थोड़ा सा वो कुछ वीडियो हो तो आप अवेलेबल करा सकते हैं तो और बेटर होगा। ओके ध्रुव सर, ध्रुव सर। ध्रुव सर जब आप सर का जवाब दीजिएगा। एक बार संक्षिप्त फिर से बताइएगा, एक काफी जरूरी फोन आ गया था मैं। अच्छा सर, बेसिकली उसके लिए पूछ रहे हैं जो इन्होंने 2FA लगाने के लिए कोई ऐसा वीडियो देना बनाते हैं जिसपे 2FA को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। उसका वीडियो है सर, यूट्यूब में है, डाला हुआ है, आप सर्च करिएगा गूगल ऑथेंटिकेशन या 2FA कैसे लगाएं, ऐसे केवल सर्च करिएगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। उसमें लिख दीजिएगा यूनिटेक्स के लिए चाहिए तो यूनिटेक्स, अगर कुछ और के लिए लोकल ट्रेड के लिए चाहिए तो लोकल ट्रेड लिख लिया, 2FA लोकल ट्रेड, तो लोकल ट्रेड के वीडियो आ जाएगा। मैं भी उसमें वीडियो एक डाला हूँ, अब देख मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन सर आपका? नरेंद्र सर। नहीं सर, अब कोई क्वेश्चन नहीं है सर, थैंक यू। ठीक है, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार है। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन 1-2 सवाल था। एक क्या है, हम लोग CRU स्टैकिंग में रखा था ना, वो स्टैकिंग अनस्टैक करके अभी WCRU कन्वर्ट कर सकता है? हाँ कर सकते हैं। तो उसमें हमको कुछ नुकसान है? नहीं तो अभी एज इट इज दे देगा? नहीं, स्टेक करेंगे तो 72 घंटे का समय लगता है, लेकिन अभी काफी लोग अनस्टेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन समय अपने पास लास्ट 21 तारीख है, उससे पहले अभी जितना जल्दी हो सके अगर कर लेंगे अनस्टेक तो आपको मिल जाना चाहिए। दूसरा, हम WCRU स्टैकिंग में रखने के बाद जो पिछले कंडीशन था, 1 साल के बाद 1% रिलीज होना, 1.5%, सेम कंडीशन इधर ही लागू होगा, नहीं तो दूसरा कोई कंडीशन है इधर? अभी तक तो जैसा प्लान में बताया गया है, सेम जैसा कंडीशन है वैसा ही रहेगा, लेकिन हर क्लियर 22 तारीख के बाद, मतलब प्रॉपर रूप से हम लोग बोल सकते हैं, ऑफिशियली जब अनाउंस हो जाएगा, ऑफिशियली हर चीज हो जाएगा, हम लोग की मदद होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल।
और कोई क्वेश्चन सर हो गया आपका? लक्ष्मण मोरे जी। हाँ सर, आवाज आ रहा है? नमस्कार सर। जी सर। सर आवाज आ रहा है? हाँ यस सर, प्लीज कैरी ऑन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काफी दिन पहले कुछ नीचे बंदे वाले के कुछ 10-12 लोगों के फ्रेज किसी ने चुरा लिए थे, तो उसी सिलसिले में गूगल फॉर्म भरा हुआ था सर, तो उसका कुछ नहीं हुआ सर। वो जानना चाहता हूँ मैं, क्या होगा वो आगे? इससे दोबारा पहले अपना क्वेश्चन रिपीट। नहीं, इससे पहले शैलेंद्र आर्या जी का सेम क्वेश्चन था और यही उनका समस्या था। उसमें आंसर संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, यही किए थे कि अभी पुराना क्या हुआ, किसको दिए, कौन लीडर के थ्रू भराया, कहाँ पे दिए, अब पुराना डाटा कहाँ पे है, कौन सा IT डिपार्टमेंट सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो समय लगेगा। लेकिन 20-22 तारीख तक कोशिश करेंगे हम लोग कि इस पर कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालें और कोई ना कोई सोल्यूशन फिर जरूर निकलेगा। बात करके हम अपडेट रखेंगे। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। प्रॉब्लम ऐसा है उनके लिए क्या किया जाए, जैसे ही कुछ अगर होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और तो कोई क्वेश्चन नहीं आपका? थैंक यू सो मच सर। सर नहीं सर। ठीक है, ठीक है। सुनील जी का ले लेते हैं पहले, सुनील जी का, इनके बाद इनका लेते हैं। सुनील जी बहुत पहले से थे। सुनील जी को, हाँ सुनील जी कई बार मैंने अनम्यूट कर दिया है शायद। ये सर बताएं। थैंक यू। नमस्कार तो सर। हाँ नमस्कार मोहन, ये मनोहर क्या आप हैं? मनोहर चौहान मेरा नाम है, ध्रुव सर है। हाँ सर, आपसे बातचीत हुआ है, हम लोग ये योगदान कोर टीम में बात किए हैं कई बार, है कि जी सर, जी सर। और ध्रुव सर भी हैं, और आज का ये वेब जो हम लोग मना रहे हैं जूम में मीटिंग ना, ये काफी इंस्पायरिंग है। जैसे हम लोग योगदान कम्युनिटी में नोड जब स्टार्ट करने जा रहे थे, जैसे हम लोग कम्युनिटी को अभी डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस है और एक दूसरे को जानते हैं कि कैसे कौन क्वेश्चंस आते हैं, और इसका जो अभी मैंने सॉल्यूशन का हम लोग जो उपाय बनाए हैं, जो वोटिंग पावर पाके, तो इसमें तो हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। और जितना रिगार्डिंग हमारे अभी लोग जुड़ रहे हैं कम्युनिटी, डे बाय डे हम लोग अगर ग्रोथ कर जाएंगे 1 मिलियन, जैसे आप अभी टेलीग्राम में नहीं देखते हैं, जी सर, जी सबको सर। बना के प्रमोट किया जा रहा है, तो हाँ बोलिए मनोहर। क्वेश्चन क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, तो ये चीज हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बताइए जो ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकाल दें सर। हाँ, मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ। जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, किसी का अकाउंट में चोरी हो गया, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना, वो तो चोरी हो गया ना, लॉस्ट। उसको आप मतलब अपने पास नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही इधर बताते हैं, तो सबको हम लोग अवेयर कर देते हैं। अभी क्वेश्चंस तो हम लोग जैसे क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं तो आज हम लोग देखे ध्रुव सर आप लोग से मीटिंग में है, तो क्या किस चीज की बात हो रहा है उसके ऊपर हम लोग आए हैं, तो क्वेश्चंस है, मैं ऐसे रेज हैंड कर दिया कि आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप अवेयर रहिए और लोगों को भी अवेयर करते रहिए। और जो आज हमारा मुद्दा है, बेसिक पॉइंट है, व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट व्हाई वी हैव टू स्वैप CRU टू WCRU। ये बहुत एक मुद्दा है। हमारा कोई भी आम आदमी, कोई भी हमारा कम्युनिटी का कोई इन चीजों से वंचित ना रह पाए, और जो एडवांटेज है फ्यूचर के, वो हमें आज हम उसको बता पाए, इसीलिए स्पेशली वेबिनार रखा गया है और कंटिन्यूअसली होगा। तो आप जरूर सभी जरूर। लोगों मेरा खाली एक तो मतलब क्वेश्चन है अभी ध्रुव जी से। जी सर। जैसे हम लोग CRU को अगर हम लोग सेल नहीं करते, हम लोग होल्ड करके रखते हैं अपने कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, जैसे हम लोग टोकनाइजेशन का बात करते हैं, तो ये तो हम लोग एक अपने आप से कम्युनिटी में अपना ये में तो बना सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। मैं तो अपना इधर में सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग अपना CRU को अभी होल्ड करके रखेंगे और उसको पंप होने देंगे, और हम लोग होल्ड करेंगे और इसको मार्केट में इसको ही सेल करेंगे 20 रुपया 30 रुपया 100 रुपीज में 1 CRU को हम लोग उसको मार्केट में पंप कर सकते हैं। पीयर टू पीयर में अकाउंट बना के तो दे सकते हैं। अभी तो UNTV हम लोग का है, तो हम लोग जो इसको प्लान आउट कर रहे हैं, तो CRU होल्डिंग वाला ये वाला अच्छा है कि नहीं, कि CRU टू WCRU में हम लोग
मैंने ये तो ऑप्शनल होगा ना, जो जैसा सोचता है वैसे कर सकता है बोल के। यस बिल्कुल, ये कंपलसरी नहीं है सर आपका, मतलब कंपलसरी नहीं है आप, लेकिन पोर्टफोलियो के माध्यम से दोनों चीजों पे रखें, और ज्यादा हो सके तो सब लोग अगर कन्वर्ट करके रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सीआरयू की क्वांटिटी और हर चीज पे, बहुत सारा चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। और रेट तभी बढ़ेगा जब सभी लोग एक तरह से, सबका माइंडसेट रहेगा, हर लोग चाहेंगे कि एक मतलब WCRU में जैसे जितने ज्यादा लोग कन्वर्ट करेंगे, कम उसकी सप्लाई कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी तो रेट फिर ग्रोथ होगा। तो जितना ज्यादा हो जाएगा WCRU में तो STO बेस पे रहेंगे तो उसका लाभ ज्यादा ही मिलेगा। और अपना अपना प्लान है, अपना अपना पोर्टफोलियो है, अपना खुद का समझ लीजिए है, आपका डिसीजन होगा। लेकिन हम लोग कोशिश है कि कोई वंचित न रहे और किसी को इस चीज से बाद में वो ना रहे कि काश बता दिए होते या मीटिंग में कैसा कर लिए होते तो हम लोग इस पे इसका लाभ नहीं ले पाते। इस तरीके से बात कई तरह से आता है, तो सही बात है। अवेयर करिए पूरे टीम को ताकि जो अभी तक नहीं इस पे इन्वॉल्व हो पाए हैं उसको लाभ ले सके। हाँ और बाकी, हाँ थैंक यू मनोहर जी। और आप कोर टीम में भी हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, यही कहता हूँ। और ऐसा हमारा जो कम्युनिटी साइज और भी बड़ा बढ़े, यही मेरा सबसे निवेदन है। आइए, सीखिए और अपना ओपिनियन बताइए, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, और अपना अपना पोर्टफोलियो बता दें। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। शिप्रा कंवर सर, इनका भी ले सकते हैं, इनका नाम लेकिन मेंशन नहीं है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। चौहान साहब, राजवीर बोल रहा हूँ हरियाणा से। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, ध्रुव कुमार आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ बताइए सर, क्वेश्चन बताइए अपना। हाँ सर, मैंने आपसे पूछा था अभी CRU रिफंड कैसे होंगे, तो वो रिफंड हो गए थे सर। हो गए? बताइए। हाँ हो गए सर। तो उनको WCRU में बदल सकता हूँ क्या? यस सर, बिल्कुल। या वैसे पहले मेरे पास WCRU काफी संख्या में है, तो कुछ वैसे रहने दूं तो ठीक रहेगा क्या? वो आपका डिसीजन है सर, आपके पास क्या रेशियो है, कितना रखना चाहिए। जितना ज्यादा आप कन्वर्ट करोगे उतना ज्यादा आपको फ्यूचर में ज्यादा फायदा होगा। उसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करो, और जितना ज्यादा आप कन्वर्ट करोगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है फ्यूचर में देखो, दोनों टूल्स अलग अलग है, दोनों अलग अलग टूल्स है। आप बैलेंसिंग आपको उसका बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। और जितना ज्यादा करोगे तो आपको सबको फायदा है, आपको भी फायदा है और सब लोगों को फायदा है। ठीक है सर। दूसरा प्रश्न है सर, लोकल ट्रेड पर अकाउंट बनाना है और CRU कैसे ले जाने हैं लोकल ट्रेड पे? वो आप ना एक वीडियो है बनाओ, वीडियो देख लेना, और आप जैसे मुझे फोन करते रहते ना, मुझे फोन कर लेना, मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा दोबारा से एक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न और सर। हाँ बताए सर। यूनिटेक्स पर खाता असत्यापित दिखा रहा है जी, कहता है आपका खाता जांच के अधीन है। वो आप एक काम करो, ध्रुव सर बताओ कब से ऐसा है? सर काफी समय से हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, ऐसे दिखा रहा है। खाता असत्यापित है और जांच के अधीन है। मेल मैसेज आता होगा, डॉक्यूमेंट में कुछ अगर उनको सही नहीं लगता है या क्लियर नहीं रहता है, क्लियर डॉक्यूमेंट, तो मेल के थ्रू आपको दोबारा सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके बकायदे क्लियर एकदम होना चाहिए। अच्छा और भेजना रहता है, तभी जाके वेरिफिकेशन हो पाता है। तो सर कोई वीडियो नहीं है हाँ, वीडियो तो उसका पता नहीं, देखना पड़ेगा वीडियो है कि नहीं, लेकिन आपके मेल में मैसेज जाता होगा, देखिएगा यूनिटेक्स की तरफ से, उसमें आप हाँ उसमें आप पूरे स्कैन करके अपना डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, पासपोर्ट या आधार कार्ड, उससे आप तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। शिप्रा खरवार सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर।
हाँ सर, मनोहर सर जी को नमस्कार और ध्रुव सर जी को नमस्कार। सर मेरा सर क्वेश्चन ये है कि सर ये WCRU सर हमने स्टेकिंग CRU को स्टेकिंग किया था, मैंने स्टार्टिंग में लिया था वो इंस्टॉलमेंट पे, तो इंस्टॉलमेंट पे लिया था तो मैंने इसको WCRU में स्टेकिंग किया। इसका सर फ्यूचर थोड़ा बताइए सर। हम लोग को सर, हम लोग जौनपुर से हैं सर, हम लोग के पास कोई ऐसा लीडर भी नहीं है जो हम लोग को पूरी जानकारी दे सके, और जानकारी का अभाव हम लोग कुछ जान नहीं पा। आज संजोग ऐसा हुआ कि आप लोग को जूम मीटिंग में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इतनी जानकारी दी है सर। ऐसे ही सर मीटिंग होते रहे तो अच्छा रहेगा सर। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। जब भी हमारा कोई वेबिनार होता है तो आप उसमें हमेशा अटेंड कर सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, कोई लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस जूम मीटिंग को अटेंड कर सकता है सर, और आपको बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। जी 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 सर, जी यस सर। अभी आपका कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन सर यही है कि इसका सर फ्यूचर थोड़ा जानना चाहता है, इसका WCRU का 22 तारीख के बाद आपको सारा फ्यूचर, सारा लेआउट पता लग जाएगा। आप मीटिंग में अटेंड करते रहिए, आपको सारी पता लग जाएगी चीजें सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। नंबर अपना सर मैं भेज दे रहा हूँ सर। मैंने अपना नंबर ग्रुप में भेज दिया, आप मुझे टेस्ट कर सकते हो और ग्रुप में जुड़ जाओगे आप, तो सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। आप मेरा नंबर दीजिए, उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आप सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रजाक सर, रजाक सर, सॉरी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और सभी को, ध्रुव सर और मनोहर सर, जितने भी हमारे कम्युनिटी है, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मीटिंग बहुत अच्छा जा रहा है सर। मेरा सवाल एक ही है कि WCRU में सर कन्वर्ट करने से हमें सर उसका 4-5 कुछ फायदे बताइए सर। हमें क्यों कन्वर्ट करना चाहें, क्यों कन्वर्ट करना चाहिए WCRU में, ठीक है ना? इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स मुझे एग्जैक्ट बताएं। देखिए, इसके लिए आपको ना स्टडी पूरा करना पड़ेगा। STO क्या होता है, तो अभी बाद में विषय लेकर हम लोग लाएंगे। STO क्या होता है, STO में जाने से क्या फायदा रहते हैं, अगर उस पे जाएंगे तो क्या होगा। तो दोनों डिफरेंट पार्ट है। उसमें बेसिकली यही फायदा रहेगा कि WCRU जाएगा तो WCRU ग्रुप उसके ग्लोबल पोर्टफोलियो का उसका लाभांश मिलेगा, एज ए ओनर के रूप में आपको लाइफ टाइम उसका बोनस मिलेगा। और दूसरा है कि आप स्टेकिंग करके इवेंट टीवी वहां भी बना पाएंगे। और एक रियल एसेट पे है। देखिए, बहुत सारे लोगों का मन में रहता है कि नहीं उसका रियल एसेट है कि नहीं, बैकअप है कि नहीं, हर चीज है कि नहीं, तो तभी जाकर के लोग वर्क करते हैं। तो उस हिसाब से एक देखा जाए तो बैकअप के रूप में रहेगा STO। तो इसलिए उस पर ज्यादा, जैसे बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं, बड़े जिनके पास रहते हैं फंड, तो ये सारे चीजों को देखते हैं उन लोग, तब जाकर के इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे चीज इसमें जब ओपन मार्केट में आ जाएगा तो लोग इस पे देखेंगे और फिर उस टाइप से एक रियल एसेट बेस पे इन्वॉल्व होंगे। तो उस पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आपकी मर्जी है कि दोनों में आपको किस में ज्यादा रखना है, किस रखना है। सर हम लोग जैसे स्टार्टिंग में MLCI के लिए जुड़े थे कंपनी में, ना कि MLM के लिए जुड़े थे, क्योंकि MLM के लिए और भी कंपनियां हैं। बट यहाँ में हमें ये बोला गया था कि ये MLCI है और यहाँ पे क्राउड फंडिंग के थ्रू मतलब प्रोजेक्ट लगते हैं और उसमें आपको को ओनर राइट्स दिया जाता है। तो हमें को ओनर राइट जो है वो CRU पे मिलेगा, WCRU पे मिलेगा, UNTP पे मिलेगा, किस पे मिलेगा? ध्रुव सर, आप शायद म्यूट हो गए। फिर से बोलिएगा राकेश जी। सर जैसे कि मैंने बोला है कि जैसे हम लोग जब कंपनी से जुड़े थे तो यहाँ पे MLCI का जिक्र किया गया था, यानी मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, जिसमें यह होता है कि हमें क्राउड के थ्रू एक प्रोजेक्ट लगता है और उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं फ्यूचर में, और वहाँ पे हमें को ओनर राइट्स दिया जाता है, ना कि हम सिर्फ MLM करेंगे, ठीक है। तो जो को ओनर्स राइट है, क्या हमें वो CRU पे मिलेगा, WCRU पे मिलेगा, या फिर UNTP पे मिलेगा, किस पे मिलेगा सर? नहीं, केवल WCRU पे ही मिलेगा। WCRU आपके पास रहेगा तभी मिलेगा, आपके पास CRU रहेगा तो उसका नहीं मिलेगा। CRU आप जैसे रेट बढ़ेगा तब उसका लाभ ले पाएंगे, लेकिन WCRU आपके रहेगा तो ग्लोबली जितना भी प्रोजेक्ट आएगा
और भी प्रोजेक्ट आएगा, ऐसा नहीं कि अभी नया प्रोजेक्ट और नहीं आएंगे, और भी आएंगे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे वो काम अच्छा होते जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट सफल जब अच्छे से हो जाएंगे तब माहौल अच्छा क्रिएट हो जाएगा। देखिए एक समय जरूर लगता है, लेकिन अब बेस कंपनी हर चीज लगभग बना रहा है, जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, खुद का एक्सचेंज हो गया, और भी बहुत सारा चीज। जब बेस बन जाएगा हर चीज, इसके बाद जब एक दो प्रोजेक्ट अगर सीआरयू भी माना जाएगा, अगर $10 हो जाए जिस दिन, तो जिस दिन 17 लाख लोग अगर $10 हो जाएगा या फिर $1 भी हो जाएगा, तो कितने खुश होंगे। उनके पास सब फाइनेंशियली पैसे आ जाएगा और छोटी मोटी समस्या दूर होने लगेगा। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट में आएगा तो लोग इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, हर कोई होना चाहेगा। और भी प्रोजेक्ट आते जाएंगे तो ग्लोबली का फायदा लेंगे अगर WCRU रखे हैं तो, और नहीं तो फिर सीआरयू लेकर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अभी आने वाला जो प्रोजेक्ट है इवोसेंट का है, या आने वाला फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, तो क्या यदि मेरे पास WCRU रहेगा तो क्या हमें जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उन सभी में कोऑनर राइट्स मिलेगा, या फिर जितना है उस उतना ही में? नहीं, अभी तक तो यही है कि मतलब जो भी प्रोजेक्ट रहेगा सभी में उसका बेनिफिट मिलेगा। जितना भी प्रोजेक्ट आते जाएंगे, लाभांश जो भी प्रोजेक्ट से होगा तो सभी में उसका बेनिफिट। कविता दीदी का ले जाए गुड को। बहुत बढ़िया सर, ये तो मतलब कि हमारे लिए एक मौका है कि हम जितना ज्यादा मतलब कि बना सके WCRU में कन्वर्ट कर सके। अभी सर मैं तो जा रहा हूँ 1 मिलियन कन्वर्ट करने जा रहा हूँ 2-3 दिन का, कल या परसों हो जाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत 10 लाख CRU हम लोग कल बाय कर लेंगे, और हम लोग कर रहे हैं चूंकि ये मौका मिला। सर देखिए मेरा पूछने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम लोग स्टेज 1 में जो मलेशिया में जो पैकेज बिका था जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हम लोग नहीं कर पाए थे। बट दिस इज टाइम रियल, अभी टाइम हमारे पास है कि जितना ज्यादा हम CRU को मार्केट से बाय करें और WCRU में कन्वर्ट करें। इतना बड़ा मौका तो सर मैं नहीं चुकने देना चाह रहा हूँ, और ना ही मेरी टीम को मैं चुकने दूंगा। आपको इसका इम्पैक्ट 1-2 दिन के अंदर दिखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पल्लाई सर आपको अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार, वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार चौहान सर, नमस्कार ध्रुव सर। नमस्कार सर। मेरा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ मतलब आप लोग दोनों ने बहुत सारा चीजें ध्रुव सर और आपने तो बताया सभी सारे कम्युनिटी को। कुछ एडिशनल मेरे तरफ से आपका इजाजत होगा तो मैं फिर ऐड करूंगा। मोस्ट वेलकम सर, यू आर द डायनेमिक लीडर ऑफ एवरेज IT हब। नो सर, सो फर्स्ट तो सबको थैंक यू देना चाहूंगा कि पूरा इंडियन कम्युनिटी को, जैसे कि हमारा जो नोड था, नॉट ओनली हमारा दोनों का, पांडराजन सर का एंड योगदान फाउंडेशन का। सो इंडियन कम्युनिटी पूरा जो मतलब जोश में हम आई थिंक सब लोग ने देखा होगा कि वी आर नंबर 1 एंड नंबर 2 पोजीशन। इसके लिए सभी इंडियन पार्टनर को मेरे पूरा टीम का तरफ से कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू टू ऑल। सो एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि यूनिटेक्स का जो पेंडिंग हो गया, मतलब ब्लॉक हो गया। बेसिकली क्या होता है कि यूनिटेक्स में जब भी कोई $1000 से एबव विड्रॉल आप लोग लगाते हैं किसी भी चीज इसका, इधर USDU बा कोई कॉइन भी, उसमें वो लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग को मांगते हैं कि आपको ये देना चाहिए कि प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कहाँ से लेके आया, ये सब देना चाहिए। इसलिए सपोज कोई विड्रॉल लगाते हैं बा डिपॉजिट करते हैं तो छोटा छोटा विड्रॉल बा डिपॉजिट करिए जिसमें कि मिनिमम 500 से नीचे होगा। इसमें से कोई आपको कोई कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा। सब जैसे कि हम लोग बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, 50,000 से अबव होने से पैन कार्ड देना पड़ता है। बट सेम डे आप 49 करके 2 ट्रांजैक्शन कीजिए, देयर विल बी नो पैन कार्ड रिक्वायर्ड। ये मतलब एक गजब सिस्टम है। सो सेम वे हियर, आपको सपोज 1000 ट्रांजैक्शन करना है, आप बिलो 500 में 2 ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आधा घंटा बा 15 मिनट बा 20 मिनट का डिफरेंस में। मैं स्टार्टिंग से भी ये चीजें सबको बता रहा हूँ कि ये फॉलो कीजिए। आप ज्यादा अमाउंट करेंगे तो फिर आपको एडिशनली जो डॉक्यूमेंट्स है वो देना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। एंड सेकेंड चीजेस जो हमारा राकेश जी सबके लिए ही पूछे थे, आपको मालूम है, वो तो ऑलरेडी सब जानते हैं।
मैं भी थोड़ा सा एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ध्रुव सर तो बताएं, आप तो मनोज सर भी बताएं। देखिए क्यों हम लोग WCRU कन्वर्ट करें, इसका पीछे रीजन क्या है और इसका टेक्निकलिटीज क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए CRU था, CRU आज टुडे, आज का डेट में एक यूटिलिटी टोकन हो गया, जिसे आप इसको जैसे कि अरविंद सर आई थिंक 2 दिन पहले भी आए थे, बोले कि बिजनेस अकाउंट कोई खुलना है बा कोई जैसे कि नोड प्रोड्यूसर कॉन्टेस्ट में बा अदर कुछ एडिशनली प्लान बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज आएगा, इसको यूज किया जाएगा। एंड धीरे धीरे सेकंड ऑप्शन जो है हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यूटिलिटी टोकन से हम लोग STO को परचेज करने के लिए, जैसे कि अभी चल रहा है आज का डेट में। STO क्या है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन तो मिला है। एंड सेकंड थिंग इज मेरा जो पर्सनल जो मेरे को जो पूछता है, मेरा आंसर यही रहता है भाई, STO इज ए रेगुलेटेड एसेट। STO क्या है, STO इज ए रेगुलेटेड, जैसे हमारा IPO होता है, IPO इक्विटी मार्केट में रेगुलेटेड होता है एंड बैक्ड विथ एसेट होता है। सेम वे STO इज ए डिजिटल एसेट आप बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो रेगुलेटेड एंड बैक्ड विथ एसेट। इसमें डिफरेंस है ये इक्विटी मार्केट में हमारा, जैसे कि इंडियन मार्केट हम लोग देखेंगे NSE BSE बा जिसमें हम लोग होता है, और STOs जनरली क्या होता है कि ब्लॉकचेन में इंप्लीमेंट होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। बहुत सारा भी और भी चीजें जो एडिशनल फैक्टर है, सपोज किसी ने क्वेश्चंस किया था CRU में रखूंगा ना कन्वर्सन करूंगा, तो फर्स्ट थिंग मैं तो सबको बताता हूँ भाई, आपका फाइनेंशियल प्लान का ऊपर डिपेंड करता है कितना आप STO करेंगे, कितना आप CRU रखेंगे, वो आपका जो कैलकुलेशन है, जो रेशियो है, उसका ऊपर पहले कैलकुलेशंस कीजिए, फिर वो डिसाइड कीजिए। क्योंकि STO में हमको क्या मिलेगा, एडिशनली क्या मिलेगा, तो फर्स्ट थिंग कि हम लोग एक को ओनरशिप मॉडल में एंट्री कर जाते हैं, जैसे कि ध्रुव सर ने बताया आपको कि हम लोग जब STO होल्ड करते हैं, हम कंपनी का जितना भी इकोसिस्टम में जो भी कंपनी एंट्री होता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसका को ओनरशिप ले लेते हैं, मतलब हमको को ओनरशिप मिलता है। सो इसमें से एडिशनली क्या होगा, एक एडिशनली CRU में हम वी कैन स्टेक, WCRU में हम लोग भी स्टेक का UNTV रिटर्न मिलता है। CRU का प्राइस भी बढ़ता है, WCRU का प्राइस भी बढ़ता है। एडिशनली आप देखेंगे आपको यहाँ से को ओनरशिप मिलता है, जो कि आगे जाके डिविडेंड जो कंपनी का लाभांश वो मिलेगा फ्यूचर में, जो भी प्रॉफिट रेशियो होगा जिसे वोटिंग होता है तो उसी हिसाब से मिलेगा। सो बाकी अभी कॉन्सेप्ट है कि WCRU को अभी हम लोग परचेज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1 ईयर लॉक्ड रहेगा, उसका अगेंस्ट में हम लोग को UNTV एज ए स्टेकिंग का रिवार्ड में मिलेगा। सो नाउ आपका डिसीजन है, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो आप क्या करेंगे, CRU में रख सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में चाहिए मिनिमम 1 साल का बाद, तो आप उसी हिसाब से कितना आप शॉर्ट टर्म रखेंगे, कितना आप लॉन्ग टर्म रखेंगे, सो ये आपका खुद का डिसीजन लेके आप कर सकते हैं। यही था 2-3 पॉइंट जो कि मैं डिलीवर करना था। बाकी थैंक यू ऑल एंड मनोज सर, ध्रुव सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। यू आर ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ टू जो इनपुट देना है, और वी शुड बी, हमें सभी लोगों को ये एक्सरसाइज करना चाहिए, नॉट ओनली और हम लोग जितना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा लोगों को पता लगेगा, और जो हमारी कम्युनिटी है दे आर नॉट एक्चुअली टेक्निकली साउंड, और इस चीजों को हमें बिल्कुल, I just want to thank also this what we have applied for the node, and this is a big motivation for all of us. और हम लोगों को, सभी लोगों को एडुकेट करना चाहिए, हमारे सोशल टूल जितने भी है उसको कैसे यूज करना है, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारे STO के लिए और हमारे प्राइसिंग इंक्रीज में, हमारे पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने, वैल्यू इंक्रीज करने में। It is not कि we are a co-owner, we have to act like a co-owner. I want to make it very clear, sir. या हम सोचेंगे कि कंपनी
रेट नहीं बढ़ा सकती है, कंपनी किसी चीज की वैल्यू नहीं बढ़ा सकती है। वी आर अ को ऑनर, वी हैव टू गिव आवर आउटपुट्स। हम जितना हमारा जितना आउटपुट, कंपनी नहीं बोलती है कि आप हमारे MLCI करो, MLM करो। कंपनी बोली आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप को ऑनर हो। अब आप मालिक की तरह काम करना है, नौकर की तरह काम करना है, दैट इज डिपेंड ऑन अस। आई एम एज वर्किंग एज ए को ऑनर सर। मैं कहीं या किसी काउंसिल में हूं या नहीं हूं, हार्डली मैटर फॉर मी, बट आई एम द को ऑनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वर्किंग लाइक ए को ऑनर। And I always think, Pillai sir, I want to salute you guys, everyone, not only people, everyone. Please come join hands together, and we will go on the next level. Damn sure, no one can stop us. Yes, we need to organize, and we have to understand where we are going. I want to request once again all people, see what is the value of the STO. उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, आप ज्ञान ले लोगे, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है हमें कन्वर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। Yes, exactly. This is what. ध्रुव सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पिल्लाई सर, एंड ध्रुव सर अपना कोई विचार रखें। थैंक यू सो मच सर। एक वन लास्ट पॉइंट सबको रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारा कम्युनिटी बन गया है योगदान फाउंडेशन, सो सबको रिक्वेस्ट है जो लोग जुड़े नहीं उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे में हमारा थोड़ा सा टाइट शेड्यूल था, इसीलिए कुछ टेक्निकल सेशन हम लोग रखे नहीं। एंड नेक्स्ट डे में आई थिंक 22 तारीख का बाद हम लोग सब लोग प्लान कर रहे हैं कोर योगदान टीम का, जो भी कोर टीम मेंबर्स है, जिसी का पास जो भी नॉलेज है, सपोज मैं टेक्निकली ब्लॉकचेन बा क्रिप्टो में, आलोक सर फाइनेंस में, ध्रुव सर कुछ में, मनोहर सर कुछ में, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट में, सो हर आदमी कुछ ना कुछ टेक्निकल सेशन आप लोग को देंगे। सो एवरीथिंग ऑल द इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा। सो आप लोग जो हमारा कम्युनिटी का ऑफिशियल चैनल है, मैं ऑलरेडी शेयर किया हूँ चैट में, सब लोग जुड़ जाइए। सो टेक्निकली आपको इतना ट्रेंड करेंगे कि आप फ्यूचर डेज में आपको पता चलेगा कि कम्युनिटी के साथ आप जुड़ के क्या बेनिफिट आपको मिल रही है। दैट इज द थिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ध्रुव सर प्लीज अपने विचार रखिए सर। और जी अब टाइम बहुत हो गया सर, टाइम हो गया। आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे मतलब समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का टॉप काउंसिल का मीटिंग हो गया, आंद्रे सर के साथ मीटिंग हो रहा है। जो भी अपडेट अगर होता है आप लोगों को प्रॉपर रूप से हम शेयर करेंगे। जी सर। तो देखते हैं बहुत सारा चीजों को लेकर के हो रहा है। आंद्रे सर खुद इंडिया में आने वाले हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से डेली मीटिंग होना चाहिए, ताकि जो नया है अभी तक जो अपडेट नहीं ले आ पाए हैं या फिर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उनको जानकारी की कमी है, प्रॉपर रूप से होता रहे। मैं चाहूंगा कि सभी लोग 100 टाइप करिए, देखते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप से मीटिंग बराबर होनी चाहिए पर डे। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चाहेंगे सर मनोहर जी आज के मीटिंग को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। या धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा वैल्यूएबल दिया। एक सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब। सर एक सर ले लेते हैं सर, क्योंकि उनका किसी की उसमें शंका नहीं रहनी चाहिए। सर प्लीज, अब आपको अनम्यूट कर दिया है सर। अब्दुल सर आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मैं ये कहना चाह रहा था सर कि CRU हमारा पिछली बार भी WCRU में कन्वर्ट नहीं हुआ था। हम देवेंद्र सर के चेन में है सर, नागपुर से वो हमको कांटेक्ट में रहते हैं, पर वो पिछली बार भी हम चूक गए थे। तो अभी क्या प्रोसेस से हमको CRU से WCRU कन्वर्ट करना है सर? उसका वीडियो आप शेयर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। यूट्यूब पे ऑलरेडी भेज दिया है सर, अब उसको आप कैसे कन्वर्ट करना है उसको, और नहीं तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, क्योंकि ध्रुव सर को टॉप काउंसिल की मीटिंग में जाना है, तो ऑलरेडी शुरू हो गए आंद्रे सर के साथ। मैंने अपना नंबर दे दीजिए, आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा, वी विल सॉल्व इट आउट सर। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ सर, मेरा मैंने चैट में भेज दिया अपना नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप नंबर को नोट कर दीजिए और मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। डन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू लीडर। प्लीज join every day
और मैक्सिमम नंबर लोगों को एजुकेट करने के लिए आप एकत्रित हों और हम लोग मिलके वी विल रॉक टुगेदर एज एवरेज फैमिली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ध्रुव सर, थैंक यू।